अगर आपने मंगल को बेटर करना है और कर लिया हमने किसी और प्लैनेट्स की फास्टिंग, तो उससे क्या होगा, आपका गट खराब हो जाएगा। तो बेसिकली हमें जो फायदा चाहिए फास्टिंग से वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसे कहते हैं विरुद्ध आहार। हमारे जी। आयुर्वेदा में भी एक कंसेप्ट है कि विरुद्ध आहार, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए। जुपिटर, अगर आप येलो चने की दाल लट से खाते हैं उसके साथ आप दही खाइएगा शुक्र की, जरूर आपके पेट में, आपके स्टमक में इस तरह का एसिड बनेगा कि जो आपको पूरा दिन तंग करेगा। जैसे हम सुबह सर की कंज्यूम करते हैं, है ना, सनराइज से पहले पहले हमें खाना होता है। बट यूजली मैंने जो प्रैक्टिस देखी है इंडियन वेमेन में वो ये है कि वो सुबह चाय ज़रूर पीते हैं, वो भी खाना खाने के बाद। तो उससे क्या होता है, चाय इज एसिडिक, तो वो बेसिकली पॉइजन का काम करती है जब हम सर्गी के बाद चाय लेते हैं। किसी भी तरह के फास्ट में संकल्प जरूर मैटर करता है। डेफिनेटली आप आजमा लीजिएगा, अगर करवा चौथ जो लेडीज रख रही हैं और उनका पिछले 43 डेज में भयंकर झगड़े चल रहे हैं अगर अपने अपने स्पाउसेस से, आप देखिएगा उस करवा चौथ का आप पे 10 गुना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आप ये एस्ट्रो और डाइट रेमेडीज को इस फेस्टिवल सीजन में जरूर फॉलो करें और इसके बेनिफिट्स को जरूर जांचें एक बार, और आप खुद ही देखेंगे कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एज पर द गिफ्टिंग क्या करनी है, फास्टिंग कैसे करनी है, और कौन से जूसेस को कब कंज्यूम करना है एज पर योर प्लैनेट्स। आज हम बात करेंगे एस्ट्रो डाइट के दूसरे पॉडकास्ट के बारे में, जिसमें हमने इंक्लूड किया है फास्टिंग के बारे में, मेडिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकल फास्टिंग। तो सबसे पहले प्रतिभा मैम, आपका फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। आप सब अब जानते ही हैं कि डाइटिशियन प्रतिभा महाजन जो एक उभरता हुआ नाम है, ना ये सिर्फ डाइटिशियन है लेकिन अपनी डाइट को ये एस्ट्रोलॉजी से अलाइंड कर कर जब अपने क्लाइंट्स को देती हैं तो रिजल्ट्स कुछ अलग ही लेवल के आते हैं। तो जी मैम, मुझे पहले आप बताइएगा कि प्रतिभा महाजन डाइटिशियन से एस्ट्रो डाइटिशियन कैसे बने। सर, हुआ ये कि एस्ट्रोलॉजी में मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था और योगा प्राणायाम मैं बचपन से करती आ रही थी, तो इसलिए मुझे एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा ज़्यादा शौक था। एंड व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर दैट आई केम इनटू डाइट, and then I saw that many of the patients are unable to follow, even after continuous guidance. उनको continue guidance भी दी जा रही है, तब भी कहीं ना कहीं वो 5% का मार्जिन रह जाता है। बट जब उनके planets align किए, and then they were able to follow beautifully, फिर उनसे follow भी हुआ, results भी 100% आए। So this is how मेरा transition हुआ, and that is why we included medical aligned diets along with astrological diets. That's very nice। और रिजल्ट्स मैंने आपके देखे हैं, बहुत सारी केस स्टडीज से मैं भी मिल चुका हूँ जो आप की रही हैं। जी That's very good। सर, अब आप बताएं, प्रिंसिपल से एस्ट्रोलॉजर आपका कैसे हुआ? यू आर अ PhD एंड देन आप एक एस्ट्रोलॉजर बन गए। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर कीजिए। थोड़ी थोड़ी सेम जर्नी मेरी भी रही है। आई ऑलवेज यूज टू बी नॉन बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी जी। वाई सो? क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, सुना हुआ था लोगों को, राहु केतु से, मंगल शनि से डराया जाता है। मुझे हमेशा लगता था कि कर्म प्रधान है, कर्म करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक दिन समझ आई कि मेरे में सारी एनर्जी थी, कर्म भी करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मैं कर्म कर ही नहीं पाया। तो वो कर क्यों नहीं पाया, उसका रीजन कोई ना कोई ग्रह था। वो एक भूख ज्ञान की मुझे एस्ट्रोलॉजी में ले आई। फिर साउथ इंडिया में जाके एस्ट्रोलॉजी सीखी। बस तब से ये जर्नी मेरी एंडलेस जारी है। तो अभी भी मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं अभी इसका स्टूडेंट हूँ एंड वी आर स्टिल लर्निंग ऑन दैट। तो ये कहानी। डॉक्टर वीरेंद्र सानी इज अ renowned astrologer, PhD in Vedic sciences, KP numerologist and tarot reader. So it's welcome, sir, to the podcast. Thank you. Same introduction to you also कि प्रतिभा मैम is renowned face in our city and now globally also, कि बहुत सारे सेलिब्रिटी इनसे डाइट लेते हैं। तो दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो एस्ट्रो डाइट प्रोग्राम है ये एक हमारा कंबाइंड विजन है, जिसमें हमने सोचा कि डाइट एस्ट्रोलॉजी अगर बेस हो जाए, मतलब एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स की ऊर्जा को अगर आप समझकर अपनी डाइट प्लान करते हैं तो रिजल्ट कुछ और ही आते हैं। डेफिनेटली। क्योंकि एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, इफ यू अलाउ मी, कि सपोज कीजिए कि डॉक्टर कहते हैं सुबह जल्दी उठना, है ना, रात को जल्दी सोना, टाइम पे सोना, लेकिन अगर आपका सूर्य खराब है तो आप वो फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। देन वहां प्रतिभा मैम काम आते हैं, बिकॉज शी विल बी एडिंग द एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट इन योर डाइट, जिससे कि आपका ओवरऑल वाइब्रेशंस उस तरह से होता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मैम आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं, यूजर्स को जरा बताइए। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फास्टिंग के बारे में। नवरात्रा फास्टिंग, आहोई फास्टिंग एंड इवन करवा चौथ की फास्टिंग में हमें मेडिकली और डाइट रिलेटेड एंड एस्ट्रोलॉजिकली हमने क्या खाना है, कौन सी रेमेडीज करनी है, ये सब हम आज कवर करेंगे इस पॉडकास्ट में। और ये बात मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट गया वो काफी अच्छा गया, आप सबका बहुत अच्छा प्यार मिला उसे। वहीं से ही कुछ यूजर्स के ये क्वेश्चन है फास्टिंग के, जो आज मैम और मैं कवर करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप बताइए। सर सबसे पहले आप बताइए कि फास्टिंग क्यों जरूरी है, इम्पोर्टेंस क्या है, फास्टिंग क्यों करना जरूरी क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो, फास्टिंग को मेडिकली तो मैम ज्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैम, आपकी कुंडली जब आपको मिलती है, जब आप पैदा होते हैं, तो 12 ग्रह, 12 हाउसेज होते हैं जी, और 9 प्लैनेट्स होते हैं। 9 प्लैनेट्स एंड 12 हाउसेज आर देयर, जिनकी पूरी एक ब्रिगेड आपको मिली है। उसमें अगर हमें पता चल जाए कि फलाना प्लैनेट मेरा वीक है, उस वीक प्लैनेट को सपोज कीजिए आपकी किसी रिलेटिव से नहीं बनती है और आप उससे बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे? थोड़ा तो उसे ओबलाइज करेंगे ना, कि हाँ अभी मान जाए। जो उसकी अच्छी अच्छी बातें होंगी आप उसको करके दिखाएंगे, सो दैट वो आपसे इंप्रेस हो। सेम चीज प्लैनेट्स की है। अगर एक प्लैनेट आपसे रूठा हुआ है, उसको मनाइए। अब उसको मनाने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फास्टिंग। सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स हैं, आप उसके लिए, उनके लिए कुछ ऐसा करते हैं कि आप उनको तो खाना खिला रहे हैं, खुद भूखे रह रहे हैं। आई डू थिंक सो कि पेरेंट्स को आपके ऊपर प्यार ज्यादा आएगा, पर वो आपको भूखा रहने नहीं देंगे। Definitely. और अगर आप भूखा रह चुके हैं तो उसका आपको रिवार्ड जरूर देंगे। Surely. लेकिन इसमें भी कुछ विसंगतियां हैं। वो क्या हैं कि अपने अपने प्लैनेट्स की पोजीशन जरूर देखिएगा कि वो सही जगह बैठे हैं या नहीं। क्या पता आप किसी ऐसे प्लैनेट को खुश करने जा रहे हो जिसकी पोजीशन आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, और वो अच्छा करने के बजाय गड़बड़ करते हैं। Exactly. अब फास्टिंग को मेडिकल साइंस कैसे कहती है? जी जी सर, डाइट के अकॉर्डिंगली आजकल आपने देखा होगा कि हर कोई फास्टिंग कर रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, है ना। एक टाइम ओमैड डाइटिंग कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक टाइम खाना होता है। एंड बट यस, फास्टिंग अगर अच्छे तरीके से की जाए, साइंस के अकॉर्डिंगली की जाए और शरीर जो मांग रहा है उसके अकॉर्डिंगली की जाए तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं इसके। बट अगर वही फास्टिंग बिना ध्यान दिए अपने शरीर के बारे में की जाए तो बहुत साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। तो इम्पोर्टेंस फास्टिंग की डाइट में ऐसी रहती है कि आपकी गट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा टाइम मिल जाता है हील होने का। उससे क्या होता है, हमारी इन्फ्लामेशन बॉडी की रिड्यूस हो जाती है और इम्यूनिटी बिल्ड होती है। फास्टिंग से जो गट माइक्रोबायोम है, गट माइक्रोबायोम मीन्स जो पीएच है गट की, उसमें हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जिससे कि हमारी गट की हालत और हेल्थ बेटर हो जाती है। सो फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसको बहुत अच्छे से डाइट की स्पेसिफिकली जो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंगली चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। और इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, सपोज कीजिए किसी का मंगल खराब है जी, और किसी का शनि खराब है। एक पर्सन है जिसका शनि खराब है, एक पर्सन है जिसका मंगल खराब है, और दोनों फास्टिंग में सेम डाइट फॉलो कर रहे हैं। 101% जब उनका फास्टिंग ओवर होगा, रिजल्ट अलग अलग आएंगे। प्लैनेटरी चाहे सेम आए, उसको फल मिल जाए चाहे कर्मों का, बट डाइट हेल्थ पे, क्योंकि मंगल वाले को शायद वो फास्टिंग उतना सूट ना करे, और शनि वाले को शायद जो फास्ट में खाया हुआ फूड है उतना सूट ना करे। उसके लिए मेरा क्वेश्चन आपसे है मैम कि क्या फास्टिंग में भी अलग अलग तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए अलग अलग प्लैनेट्स को? डेफिनेटली सर। जैसे मंगल की आपने बात की, तो मंगल इज अ कारक ऑफ मसल्स, है ना। तो उसमें इम्यूनिटी ज्यादा है, लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, तो उसकी फास्टिंग डिफरेंट होगी जिसका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डैमेज है, और उसके भी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। अगर आपने मंगल को बेटर करना है और कर लिया हमने किसी और प्लैनेट्स की फास्टिंग, तो उससे क्या होगा, आपका गट खराब हो जाएगा। तो बेसिकली हमें जो फायदा चाहिए फास्टिंग से वो नहीं मिलेगा। तो हमने ये जरूर ध्यान देना है कि एस्ट्रोलॉजिकली कौन से प्लैनेट की फास्टिंग करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे कहते हैं विरुद्ध आहार। हमारे आयुर्वेदा में भी एक कंसेप्ट है कि विरुद्ध आहार, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे मुझे याद आया कि शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में है ना मैम, तो उनके अंदर केमिकल लोचा जिसे बोलते हैं, फिल्म का डायलॉग था केमिकल लोचा, तो केमिकल रिएक्शन जरूर होता है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? जुपिटर केमिकल का कारक है, और जो वीनस है वो पेट्रोकेमिकल का कारक है। जैसे ही आप इन दोनों का आहार एक साथ मिलाकर देखिएगा, जुपिटर, अगर आप येलो चने की दाल लेट्स से खाते हैं, उसके साथ आप दही खाइएगा शुक्र की,
जरूर आपके पेट में, आपके स्टमक में इस तरह का एसिड बनेगा कि जो आपको पूरा दिन तंग करेगा। अब डाइट ये बता सकती है कि ऐसा नहीं खाना, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी यही प्रूव होता है कि शुक्र और गुरु, क्योंकि आपस में विरुद्ध प्लेनेट हैं, इनका आहार आपको एक साथ नहीं खाना है। यही रीजन है कि आज हम दोनों एस्ट्रो डाइट के प्रोग्राम के लिए एक साथ। जी तो मैम, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें फास्टिंग में डूज एंड डोंट्स एस्ट्रोलॉजिकली क्या रेमेडीज चाहिए? बिल्कुल सही क्वेश्चन, और सबको पता होना चाहिए। हम लोग बन तो जाते हैं महान की फलाना व्रत कर रहे हैं, और उसके बाद एक्सपेक्ट भी करने लग जाते हैं यूजर कि मैं तो 16 सोमवार के व्रत करता हूँ, और फिर भी उन्हें वो स्पाउस मिलते हैं जिनके कुंडलियां दिखाने बाद में लोग हमारे पास आते हैं कि उससे नहीं बनी रही। क्यों? जब 16 सोमवार के फास्टिंग किया तो क्यों रिजल्ट नहीं आया? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट उनका चंद्रमा क्या पता उस पोजीशन पे ही ना हो जहां फास्टिंग रिकमेंडेड थी। तो आ गया डूज एंड डोंट इसमें। सबसे पहला स्टेप है अपनी कुंडली एनालाइज कराना। अब कोई पर्सन है, सबने सुना है कि बृहस्पति का हम तो फास्ट करते हैं, कई मंगल का व्रत रखते ही रखते हैं, जबकि बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो शुभ प्लेनेट है। ये लगा लीजिए एक बड़ा इनोसेंट सा प्लेनेट है, समझदार सा प्लेनेट है। उसको अगर आप खुश करते हैं ना, वो खुश होकर रिजल्ट ग्रांट कर देता है, ग्रांटेड। पर सर अगर वही बृहस्पति ऐसी जगह पे बैठा है जो कि हाउस अच्छा नहीं है, वही बृहस्पति की इनोसेंस काम आती है कि वो उस घर के रिजल्ट देने लग जाता है, और इंसान को पता नहीं होता। इंसान कहता है कि मैंने तो फास्ट किया, मेरी हेल्थ पे क्यों इश्यू आ गया, मैं तो बहुत मंदिर गया, मेरी हेल्थ पे क्यों इश्यू आ गया। तो इसलिए फास्टिंग बहुत जरूरी है। अगर हम अपने प्लैनेट्स के साथ अलाइन करके फास्टिंग करते हैं तो फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो वही प्लैनेट्स अगर ऐसे घर में बैठे हैं जहाँ पे वो गलत इफेक्ट दे सकते हैं, तो फास्टिंग से बुरा इफेक्ट आएगा रादर देन गुड इफेक्ट। बिल्कुल। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में मैम 3 नंबर एक से ज्यादा बार हो। अब वो एक से ज्यादा बार कैसे आएगा? जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, 3rd of March 2023, so many threes are there। जी जी। तो इसका जुपिटर खराब है। अब ऐसे पर्सन को आप क्यों बृहस्पति का फास्ट कराएंगे भी? क्या जरूरत है उसकी? तो रादर that person should donate, yes, and should also consume less of Jupiter वाले food groups, yes, so that जुपिटर की ऊर्जा आपको बैलेंस होकर मिले। अब ऐसे पर्सन को मिलाना चाहिए, पहचानना चाहिए कि मेरे अच्छे प्लेनेट हैं कौन से, उनको वैल्यू दीजिए ना। तो उस हिसाब से उसे अपना फास्ट करना चाहिए। क्वेश्चन टू यू नाउ। हमारा क्वेश्चन आपको ये है कि करवा चौथ, इसके सारे जेंट्स यहाँ गवाह होंगे, सबने अपनी अपनी वाइफ्स को देखा है करवा चौथ रखते हुए, और उस दिन ऐसा टेरर का माहौल होता है। सॉरी लेडीज, टेरर का माहौल ऐसे होता है कि कुछ हल्का सा बोल ना दे हम कि कोई लड़ाई ना हो जाए, ऐसा दिखाया जाता है। नहीं, सफर तो करती होंगी लेडीज, मैं डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ। फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या वाकई ही करवा चौथ का जो फास्ट है उसमें आप सारा दिन भूखे रहते हैं, सारा दिन प्यासे रहते हैं? तो रात को आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर देखिएगा, वेटिंग होती है, वो पूरी थाली आ रही है खाने की, और उसके बाद हो जाती है एसिडिटी। कई बार तो हमारे अपने घर में जो नियर एंड डियर वाली लेडीज है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा इसलिए कि वो खाना खाया। तो इसका आप क्या कहेंगे फास्टिंग में? देखिए, सबसे पहले सिर्फ फास्टिंग में है ना, पेट में अगर कुछ नहीं जा रहा है, और अगर सुबह हम कुछ ऐसा हेल्दी खा रहे हैं जो गैस को ना बनाए और स्टमक को काम रखे, उसकी पीएच लेवल को एल्कलाइन रखे और एसिडिटी ना क्रिएट करे, तो काफी दिन, लाइक जो पूरा दिन है फास्टिंग में, वो अच्छा जाएगा, है ना। और आपकी एनर्जी लेवल्स भी बेटर रहेंगे। जैसे हम सुबह सर्गी कंज्यूम करते हैं, है ना, सनराइज से पहले पहले हमें खाना होता है, बट यूजली मैंने जो प्रैक्टिस देखी है इंडियन वुमेन में, वो ये है कि वो सुबह चाय जरूर पीते हैं, वो भी खाना खाने के बाद। तो उससे क्या होता है, चाय इज एसिडिक, तो वो बेसिकली पॉइजन का काम करती है जब हम सर्गी के बाद चाय लेते हैं। तो हमें सर्गी में खाना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले खाली पेट सुबह हमें सबसे पहले जो खाना है वो है कोकोनट वाटर पीना है, क्योंकि उससे हमारी हाइड्रेशन पूरा दिन रहती है। उसके बाद सोक्ड नट्स, उसमें हम आमंड्स, फिग, वॉलनट खा सकते हैं, इवन उसमें आप किशमिश भी खा सकते हो पर भिगी हुई। उसके साथ हम खाएंगे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, पंपकिन सीड्स खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, विटामिन्स मिल जाते हैं, जो थ्रू आउट द डे हमें एनर्जेटिक रखते हैं। उसके साथ हमें डेफिनेटली कुछ सॉलिड भी खाना है, तो हमें बेटर रहता है कि वीट के पराठे की जगह या आलू गोभी, जो हमारे घरों में एक रीत चलती आ रही है काफ़ी सालों से, उसकी जगह हम मखाना की खीर खाएं जो आमंड मिल्क में बनी हो और उसमें हो जैगरी, नॉट शुगर। बिकॉज शुगर जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसका स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा होता है बाद में, और थोड़ी ही देर बाद आपका एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा और आपको दोबारा भूख भी लग जाएगी। और उसके बाद जब आपने ये खा लिया, एंड इफ़ यू वांट टू स्टिल ईट, उसके बाद अगर आपको कुछ रोटी भी खानी है तो मिलेट की रोटी ज़रूर खाएं।
रागी की खा सकते हैं, राजगीरा की खा सकते हैं, कुट्टू की खा सकते हैं, बट उसको कैसे बनाना है वो भी डाइजेस्टेबल फॉर्म में बनाएं ताकि पूरा दिन आपका स्टमक ठीक रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हमें ख़त्म करना है तो हमें एक अनार का सेवन ज़रूर करना है। हम अनार का जूस भी पी सकते हैं उसको, ताकि हमारा गट स्ट्रॉन्ग रहे। एंड उसके बाद इट्स माई रिक्वेस्ट एंड कि आप चाय का कंजम्पशन ना करें, बिकॉज चाय जो है पूरा दिन स्टमक को एसिडिक रखेगी और डिहाइड्रेट करेगी। तो उसके बाद हमें एक और गिलास पानी पी सकते हैं थोड़ी देर बाद, या फिर सौंफ अजवाइन का पानी पी सकते हैं बिफोर फिनिशिंग द सरगी पार्ट। और शाम को कुछ लोग ज़रूर खाते हैं 4-5 बजे एक चीज़ पीते हैं, अगर उनको अलाउ किया जाए उनके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली। तो आई वुड सजेस्ट कि आप दूध का सेवन ना करें, बट दूध के ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं, जैसे आमंड मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, ओट मिल्क ले सकते हैं, और ये तीनों चीज़ें हम घर बना सकते हैं। तो वो सात्विक भी हो गई और बाहर का भी नहीं आया, और गट के लिए सबसे बेटर और हाइड्रेटिंग। हम कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं। सर, अब आती हूँ मैं आपके क्वेश्चन पे, डिनर पे, है ना। जब हम हैवी कंजम्पशन कर लेते हैं करवा चौथ के फास्ट को ब्रेक करने के बाद, जब मून राइज होता है, तो उसमें एकदम से बॉडी में काफ़ी चीज़ें हैवी चली जाती हैं, जिससे कि एसिडिक फ्लेयर होता है। जैसे कि आपने बताया, बहुत सारी लेडीज़ को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो हमें उस टाइम पे थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले धीरे से हैव समथिंग हाइड्रेटिंग, कोई जूस पीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए। उसके बाद लाइट खिचड़ी, वी कैन ऑलवेज हैव मिलेट की खिचड़ी along with vegetables cooked, properly cooked या steamed vegetables। और हमारे घरों में ट्रेडिशन है माँ की दाल खाने का, और माँ की दाल होती है हैवी, और वो भी फास्टिंग के बाद। तो रिकमेंडेड कम होती है, बट क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है तो हम उसकी कम क्वांटिटी जरूर ले सकते हैं। यस, वही मैं कहना चाहता कि ट्रेडिशन जरूर फॉलो करें, लेकिन उसकी क्वांटिटी से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जी, और हम जैसे स्टार्ट करेंगे वो बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आ जाता है। और फिर साथ में प्रॉपर अपना कुछ मीठा खाना है तो घर का हलवा बना के, रागी का, जैगरी का हलवा बना के कंजम्पशन की जा सकती है। सो इस कहानी से अब तक जो मुझे शिक्षा मिली है कि इस बार हस्बैंड्स को, अपनी वाइफ्स को करवा चौथ पे गिफ्ट चाहे ना दें, उस दिन गिफ्ट में आपको रागी का आटा लाना है, आपको आलमंड्स लाने हैं, आपको ड्राई फ्रूट लाना है, और जितनी भी डाइट मैम ने फॉलो की हैं, बताई हैं, वो आपको जरूर लेकर आनी है, ताकि आपका करवा चौथ अच्छा जाए। इस चीज से मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जिसपे बहुत सारे यूजर्स या सो कॉल्ड ज्ञानी लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सो आई विल बी शेयरिंग। किसी भी तरह के फास्ट में संकल्प जरूर मैटर करता है। डेफिनेटली आप अजमा लीजिएगा, अगर करवा चौथ जो लेडीज रख रही हैं और उनका पिछले 43 डेज में भयंकर झगड़े चल रहे हैं अगर अपने अपने स्पाउसेस से, आप देखिएगा उस करवा चौथ का आप पे 10 गुना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आता है, क्योंकि आपके संकल्प में कुछ और चल रहा, आप कनेक्टेड ही नहीं है फ्रॉम योर स्पाउस। और 43 डेज मैंने एक चक्र बताया जिसमें सारे प्लैनेट्स कवर किए हैं, वो एक आपके लिए हिंट है। अगर आप भी 43 डेज से किसी लड़ाई झगड़े का शिकार हैं या डिफरेंसेस ज्यादा हैं, पहले उसे थोड़ा सा सुलझाइएगा, फिर करवा चौथ में जाइएगा, क्योंकि फास्टिंग को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। फास्टिंग संकल्प पे मैटर करता है। और अगर आपको पता होगा कि आपका मंगल, लेडीज के केस में, अब लेडीज करवा चौथ क्यों रखती हैं? हस्बैंड की दीर्घायु के लिए, बिल्कुल, है ना। तो दीर्घायु के लिए अगर हस्बैंड की आप रख रहे हैं तो हस्बैंड मंगल से देखा जाता है आपकी कुंडली में। मंगल इज द कारका ऑफ योर स्पाउस। अब मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में है डिजास्टर, अगेन यहाँ वही प्रिंसिपल लागू होता है, मंगल की पोजीशन ठीक है नहीं, एंड यू आर डूइंग द फास्टिंग ऑफ करवा चौथ, तो किसको खुश कर रहे हैं आप? मंगल की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, तो उस घर के आपको साइड इफेक्ट्स आएंगे। इसीलिए बहुत सी लेडीज को हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं और कईयों को नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप फास्ट मत रखिए, मैं सिर्फ संकल्प साधने की बात कर रहा हूं। अगर आपका मंगल सही पोजीशन में नहीं है तो अपना संकल्प किसी और तरह से कीजिएगा, और अगर सही पोजीशन में है तो संकल्प दूसरा कीजिएगा। और प्राणायाम और मेडिटेशन थ्रू आउट द डे फॉलो कीजिए, उससे हमारा सोल भी क्लेंस होता है। और ये हमारे एस्ट्रो डाइट का कॉमन विजन है, प्राणायाम और मेडिटेशन। और मुझे मैम लगता है कि इससे सारे के सारे 9 के 9 प्लैनेट्स बैलेंस हो जाते हैं। श्योरली। रीजन इसमें यह है कि जो चंद्रमा कहा जाता है ना मैम कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन कारक है चंद्रमा का जी। अगर आपने चंद्रमा को ही साध लिया प्राणायाम से, मेडिटेशन से, तो आपकी बाकी की कुंडली को ऊर्जा अपने आप ही मिल गई। तो एस्ट्रो डाइट में मैम का पहला प्रिस्क्रिप्शन ये होता है कि आपको प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करना। जी।
सो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जी। क्वेश्चन मेरा है आपसे। हाँ जी। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दिवाली आ रही है, राइट। तो दिवाली में एक जोक भी बड़ा फेमस होता है कि वो सोन पापड़ी का एक गिफ्ट आता है, वो पूरे फैमिलीज में कहीं कहीं घूम जाता है। तो हम आपको वो नहीं कह रहे, लेकिन मैम से मैं पूछना चाह रहा हूँ, गिफ्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। श्योरली। क्या आप अवेयर हैं कि गिफ्ट क्या क्या देना चाहिए? क्या हमारे यूजर्स अवेयर हैं कि उनको ये गिफ्ट देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए? एस्ट्रोलॉजिकली मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फूड रिलेटेड अगर कोई गिफ्ट देना है तो वो क्या रिकमेंड करेंगे आप दूसरों को देने में? जी। दिवाली में जैसे हमें पता है हर हलवाई की दुकान भरी होती है और नए नए तरह के पकवान बन रहे होते हैं और मासेस को डिलीवर हो रहे होते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, हम जो फूड और ऑयल का यूसेज होता है। तो हमें अगर किसी को देना है तो हमें आजकल बहुत माइंडफुल रहना चाहिए कि वो फैसिलिटी जो है क्लीन है, हाइजीनिक है, और वहाँ पे जो हम ले रहे हैं दैट इज मेड ऑफ जैगरी रादर देन शुगर, बिकॉज शुगर अगेन लीड्स टू ऑल द डिजीजेस। तो हमें प्रेफर करना चाहिए रागी के लड्डूस, कोकोनट के लड्डूस, और ये सब हम घर भी आराम से बना सकते हैं, बेसन के लड्डूस बट विद जैगरी एंड नट्स, बिकॉज वो हेल्दी भी हैं और आपकी डिजीजेस भी नहीं और हेल्थ को खराब नहीं करते हैं। और अगर हम कुकीज़ की बात करें, हम वो बाद में करेंगे बात सर, जो हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली इंक्लूड कर सकते हैं और गिफ्ट कर सकते हैं लोगों को। बट कुकीज़ में हमें मैदे के जो बने हुए बिस्किट्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए और खुद भी खाना लिमिट कर देना चाहिए बेसिकली। तो उसकी जगह हम किसी बेकरी से, अच्छी सी बेकरी से, जहाँ पे वो रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं और शुगर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एंड आर बेकिंग इट इन अ गुड मैनर जिसमें कि उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज इंटैक्ट हैं, तो हम उसमें ओट्स कुकीज़ दे सकते हैं, रागी कुकीज़, बाजरा, ज्वार, जौ की सब कुकीज़ हम दे सकते हैं विच आर फिल्ड विद नट्स एंड सीड्स। तो उससे क्या होगा, एक तो आपने जो भी गिफ्ट किया दिल से किया और उससे उनका बेनिफिट हुआ रादर देन उनकी हेल्थ इश्यूज हुए। सो दैट बिकम्स अ वेरी वंडरफुल दिवाली गिफ्ट। बहुत शानदार इंफॉर्मेशन मैम, आई होप ये यूजर्स के बहुत काम आएगी। लेकिन मैं इसमें अब ऐड करना चाहूंगा क्या गिफ्ट दें और क्या ना, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली प्लीज प्लैनेट्स के बताइए। अकॉर्डिंग। सबसे पहले एक कॉमन प्रिंसिपल मैम ये इम्प्लीमेंट होगा कि जो प्लैनेट आपका अच्छा है जी। जो आपका प्लैनेट सॉलिड है उसका गिफ्ट कभी देना नहीं है, राइट। आपको लेना है। यू कैन एक्सेप्ट इट बट यू कांट गिव इट। सर इसमें आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्लैनेट हमारा स्ट्रांग है? ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। हिंट मैं अभी दे दूंगा आपको, बाकी पूरी कुंडली जरूर एनालाइज करानी चाहिए। फिर भी एक कॉमन मैन के लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी से भी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी। अगर हम न्यूमरोलॉजी से बात करें, सबसे पहले सूर्य पे आते हैं। कैसे पता करें कि आपका सूर्य ठीक है या खराब है? सूर्य नंबर वन 1 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य को। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 1 से ज्यादा बार आ रहा, ठीक है, पहली कंडीशन। हाँ जी। दूसरी कंडीशन, अगर 1 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ बन रहा है या 1 का कॉम्बिनेशन 8 के साथ बन रहा है। कैसे? जैसे 1 अगस्त या फिर 1 जनवरी 11 आ गया जी। या फिर 1 अप्रैल 1 और 4 आ गया जी। इन सारी सिचुएशंस में आपको पता चल गया कि आपका सूर्य खराब है। राइट। सूर्य खराब है, सूर्य से रिलेटेड चीजें आप डोनेट कर सकते हैं। सूर्य से रिलेटेड चीजें होती क्या है एस्ट्रोलॉजिकली? तो उसमें काफी सारी चीजें आएंगी जो आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करती हैं। कहने का मतलब, एक आपने गिफ्ट ऐसा दिया किसी के घर में जिससे उसका स्टेटस बढ़ रहा, मतलब एक ऑर्नामेंट है, कोई बढ़िया सा ज्वेलरी दे रहे हैं जिससे आपका स्टेटस बिल्ड हो रहा, दैट यू कैन डोनेट। अब इसमें डाइट में पूछूं अगर मैं आपसे, अगर मैं किसी को कहना चाहूं कि आपको सूर्य का गिफ्ट देना है डाइट वाला, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? फिर मैं अगले प्लेनेट पे चलता हूँ, बताएं मैम। सो सर जैसे आपने पूछा, हम जब सूर्य वीक हो तो हमें कौन सी चीज दिवाली में गिफ्ट करनी है, तो हम दिवाली में जैगरी और वीट से बनी हुई कोई भी चीज गिफ्ट कर सकते हैं जब हमारा सूर्य वीक हो। बिल्कुल ठीक, तो आशा आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं चंद्रमा पे। जी। चंद्रमा कैसे खराब होता है? कंसेप्ट सेम न्यूमरोलॉजी का। 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। अगर 2 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है या 2 नंबर का कॉम्बिनेशन 4 के साथ आ रहा है, 4 राहु, या फिर 2 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ आ रहा है केतु, या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 2 का कॉम्बिनेशन 8 के साथ, 8 के साथ आ रहा है, सैटर्न के साथ, तो आपका चंद्रमा 101% आपकी कुंडली में भी खराब है, आपकी डेली लाइफ में उसके इम्पैक्ट भी आते होंगे और न्यूमरोलॉजी में तो खराब है ही। तो अगर आप 2 का गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं,
यू आर इंक्रीजिंग द पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट जो आपको जो वीक है सुटेबल already। नहीं करता। वीक भी नहीं कहेंगे, नेगेटिव है। नेगेटिव है। नेगेटिव प्लैनेट को और स्ट्रॉन्ग क्यों करना? तो Right। इसकी चीजें आपको दान नहीं देनी, गिफ्ट देना। और ये गिफ्ट कैसे देना है? अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो चंद्रमा से रिलेटेड चीजें होती है सिल्वर। राइट। सिल्वर का गिफ्ट आप दे सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा नेगेटिव है, आप सिल्वर डोनेट करिए, सिल्वर से सो जैसे कि कोकोनट बर्फी, उसके ऊपर सिल्वर कोटेड, यस यस हम ये यस, दे सकते हैं। बिल्कुल। बेस्ट दिवाली गिफ्ट हो गया अब ये। यूजर्स ये ना करने लग जाए कि हर मिठाई के ऊपर सिल्वर का वो चढ़ाएं तो वो चंद्रमा मानकर देने लग जाए। पर सबका चंद्रमा खराब नहीं होता। Yes, यही तो हमें माइंड में रखना है और देखना है अपनी कुंडली में। बिल्कुल। तो अगला प्लेनेट है जी जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। कैसे खराब होता है जी? जुपिटर को 3 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम्स है या 3 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ बन रहा है, मतलब जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी तरह से एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जुपिटर प्लेनेट 3 से ज्यादा नंबर वाला मैंने आपको बता दिया। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपकी कुंडली में जुपिटर की पोजीशन 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 में हो, और इवन 7 में भी कई लोग बोलते हैं, काफी इसमें एक्सेप्शन केसेस हैं। तो 7 नंबर हाउस में भी अगर आपका जुपिटर है तो जुपिटर को आप अपना नेगेटिव मानिएगा। यू कैन गिव द आइटम्स रिलेटेड टू जुपिटर एज अ गिफ्ट, लेकिन कभी भी जिनका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है उन्हें कभी भी भगवान की कोई भी मूर्ति, कोई धार्मिक पुस्तक कभी भी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। मैम डाइट में क्या बोले? जब हम जुपिटर की बात करते हैं तो हमें जो गिफ्ट देना है वो ये है डाइट में कि हम चना दाल के लड्डूज, बेसन के लड्डूज गिफ्ट कर सकते हैं जिनका जुपिटर 6th, 8th, 10th और 12th हाउस में वीक बैठा है। सर अब नेक्स्ट प्लैनेट पे जाते हैं, दैट इज 4 नंबर विच इज राहु। राहु में आप बताएं कि एस्ट्रोलॉजिकली हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है व्हेन इट कम्स टू गिफ्टिंग? राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसे फिर कौन तारे। तो राहु एक इल्यूजन का नाम है। राइट। तो राहु एक ऐसा ग्रह है, बेसिकली एक ग्रह नहीं, एक छाया ग्रह है। तो राहु कैसे नेगेटिव होता है? कहते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 नंबर सिंगल आ रहा है, मतलब कि मल्टीपल नहीं आ रहा, सिर्फ एक बार आ रहा है, तो राहु 100% आपका नेगेटिव है। लेकिन अगर 4 नंबर इवन में आ रहा है तो राहु नेगेटिव फिर भी है, क्योंकि राहु कभी पॉजिटिव होता नहीं, लेकिन आपको प्रॉब्लम देगा, सॉल्यूशन साथ दे देगा अगर 4 नंबर इवन में आ रहा है, लेकिन इसे आप फिर भी पॉजिटिव नहीं कहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राहु जिसकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार भी आ रहा है 4 नंबर, आप गिफ्ट दे सकते हैं राहु से रिलेटेड चीजें। राहु से रिलेटेड चीजों में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को लेना नहीं है। जिसके पास राहु नेगेटिव है, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कभी गिफ्ट में मत लीजिएगा, चाहे वो फोन हो, चाहे एयरपैड, कुछ भी, किसी भी तरह का, टेलीविजन कई लोग ले लेते हैं। इवन आपने देखा है पहले जमाने में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दहेज में भी आते थे जब डोरी सिस्टम चलता था। सबसे वर्स्ट एग्जांपल होता था, घर में आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम गिफ्ट दे रहे हैं, और जबकि राहु जिसका खराब होता है उसे कभी इन लॉज से तो बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम लोग भी इसी में आती है, वॉचेज मरकरी में कवर होता है, वॉचेज मरकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी हैं, स्पेसिफिकली टीवी, फ्रिज, एवरीथिंग। और वही चीजें हमारा डोरी सिस्टम का कभी पार्ट हुआ करता था एज अ गिफ्ट, तो वो बिल्कुल गलत सिस्टम था। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अब जाग जाइए। तो राहु अगर आपका नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को गिफ्ट दे सकते हैं, लेना नहीं है। डाइट पे आते हैं, क्या कहेंगे डाइट के बारे में? राहु रिप्रेजेंट करता है डाइट में डार्क चॉकलेट को। यस। तो अगर आपका वीक है तो हमने वही चीजें गिफ्ट में देनी है, बिल्कुल। और अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको रिसीव भी कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट, एनी सॉर्ट ऑफ चॉकलेट्स। सो हम राहु रिप्रेजेंट करता है डाइट में चॉकलेट्स को। बिल्कुल, बहुत परफेक्टली आपने बताया। मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर डार्क कुकीज हो तो वो चलेगा? डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक। और ये चलता है, मतलब राहु की चीजों में कुकीज बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। एक एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी भी है कि अगर आपको राहु को बैलेंस करना है तो बिस्किट, डार्क वाले बिस्किट आप डोनेट कीजिए या किसी को गिफ्ट दीजिए, इट विल वर्क। सर इसी में आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। राहु के कौन से हाउसेस हैं जिसमें उसकी पोजीशन वीक होती है, सो दैट हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि कहाँ पे उनका राहु बैठा है और वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है? देखिए, राहु और केतु ही 2 ऐसे प्लेनेट है जिन्हें कोई राशियां ही नहीं मिली है, जिन्हें अपना कोई हाउसेज ही नहीं मिला। क्योंकि अगर आप देखेंगे आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स, 7 प्लैनेट्स में से सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक राशि मिली है और बाकी सबको 2-2, लेकिन राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है। तो राहु को अपनी कोई राशियां ही नहीं मिली हैं। राहु शनि की राशियों को शेयर करते हैं, तो शनि की भी एक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। तो राहु को अपना 11th हाउस को आप राहु का हाउस कंसीडर कर सकते हैं।
तो राहु अगर आपका 11th हाउस में है दैट इज वेरी गुड, लेकिन अगर राहु किसी ऐसे सन साइन में है जो सूर्य की राशि हो या चंद्रमा की राशि हो या मंगल की राशि हो तो वो राहु आपका अशुभ माना जाएगा जी। तो इसके बाद आते हैं मैम मरकरी। राइट। तो राहु की डाइट आप बता चुके हैं। हाँ जी। पहले हम मरकरी की डाइट से शुरू करते हैं। जी। तो क्या देंगे? मरकरी कारक होता है ग्रीन चीजों का, सो उसमें हम ग्रीन जो पेठा होता है उसकी मिठाई गिफ्ट में, दिवाली गिफ्ट में दे सकते हैं, और उसी में ही ओट्स एंड रागी के लड्डूज भी आते हैं। और मरकरी में, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मरकरी में वॉल क्लॉक वगैरह सब आता है। तो मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली पूछें तो किसी भी तरह का गिफ्टेड आइटम जो आपके घर को मतलब एक जरूरत की चीज होती है और शो पीस की चीज हो, जरूरत की प्लस शो की चीज, जैसे आपकी वॉल क्लॉक है, ये आपके घर की ब्यूटी को एनहांस भी करती है और जरूरत की चीज भी है। बिल्कुल, और टाइम बताती है। और मरकरी कारक ही बुध है, बुद्धि का कारक, बुद्धि का कारक। तो वो सब चीजें जो कि इंटेलिजेंस को शो करती हैं, जैसे कि आपने बताया क्लॉक। एंड खाने में हमें हरा पेठा के स्वीट्स हम गिफ्ट कर सकते हैं दिवाली में। इसमें भी अगर आप मुझे अलाउ करें तो एक बात मैं ऐड करूंगा, अगर आप किसी को वॉल क्लॉक दे रहे हैं और वो स्क्वायर शेप में है, राइट, तो वो मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बन गया, दैट इज हाईली डिजास्ट्रस। तो मरकरी मतलब राउंड शेप, तो अगर आपको वॉल क्लॉक भी देनी है मरकरी की, या जिसका मरकरी अच्छा है उसे वॉल क्लॉक लेनी है, तो हमेशा राउंड शेप में लीजिएगा, कभी भी स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप आपको नहीं लेना। एंड सर, एनी स्पेसिफिक कलर कि ऐसा कलर होना चाहिए? देखो, मरकरी के जो फ्रेंड प्लैनेट्स हैं उसमें शुक्र आ जाता है, उसमें शनि आ जाता है, उसमें आपका सूर्य आ जाता है और उसमें आपका बुध खुद आ जाता है। तो इन सारे प्लैनेट्स के जो कारक तत्व हैं, बुध में ग्रीन आ गया, पिंक कलर आ गया, व्हाइट आ गया, ऑरेंज आ गया, ब्लैक आ गया, ये सब मरकरी के कारक तत्व हैं। तो मरकरी नेगेटिव का मैं आपको बता देता हूं जो रह गया। तो मरकरी अगर 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से ज्यादा बार है, या फिर 5 का कॉम्बिनेशन आपका 8 नंबर के साथ बन रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर 5 का कॉम्बिनेशन 888 के साथ बन रहा है, या 5 का कॉम्बिनेशन 444 के साथ बन रहा है, या 5 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ बन रहा है और 2 1 से ज्यादा बार है, तो समझ लीजिए आपका बुध नेगेटिव है। डाइट आप बता ही चुके हैं जी। उसके बाद बारी है मैम 6 नंबर की, वीनस की। तो सबसे पहले वीनस की डाइट से शुरू करते हैं। अगर किसी का वीनस नेगेटिव है तो वो क्या गिफ्ट दे सकते हैं? वीनस जिसको हम शुक्र कहते हैं, नंबर 6 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, तो इसमें हम आंवला, कोई भी मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, सारे मुरब्बास को हम गिफ्ट कर सकते हैं अलोंग विद मिल्क बेस्ड स्वीट्स। दैट्स वेरी नाइस। और 6 कैसे नेगेटिव होता है जी? 6 नंबर में नेगेटिव होता है अगर 1 से ज्यादा बार आ रहा है, राइट, या फिर 6 का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है 4 के साथ, या फिर 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका -8 के साथ। सर, मैंने ये देखा है अब तक आपने जितने बताए, किसी का भी कॉम्बिनेशन राहु या सैटर्न के साथ एक्सेस में है तो वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। बिल्कुल, यू कैन से, क्योंकि जो आपका राहु है ना, वो चीजों को मैग्नीफाई करता है। सपोज कीजिए आप सूर्य हैं, आपका 1 नंबर है जी, तो सूर्य का मतलब ईगो, राइट। लेकिन अगर 1 के साथ 4 आ गया तो वो ईगो ना एक नेगेटिव ईगो बन जाएगा। राहु उसको बहुत बढ़ा देगा। ऐसे चंद्रमा मतलब आपके इमोशंस, राहु उसके साथ आ गया तो वो ओवर इमोशंस होके आपको डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दे देगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसलिए इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता जी। अच्छा, जिसका शुक्र नेगेटिव है या शुक्र गलत पोजीशन में है, तो ऐसे पर्सन्स को क्या गिफ्ट देने चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली? कभी भी ऐसे पर्सन को परफ्यूम गिफ्ट नहीं करने, कभी भी ऐसे पर्सन को गारमेंट्स, कोई भी कपड़ा, कोई भी फैशन की चीज कभी किसी को गिफ्ट नहीं करनी है, बट यू कैन एक्सेप्ट। लेकिन शुक्र जिसका नेगेटिव है उस पर्सन को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि दिवाली वगैरह के दिन आपको जो ये लाइटिंग वगैरह आपने देखी, लाइटिंग के आइटम्स होते हैं, जो कोई लैंप है, टेबल लैंप वगैरह, इन चीजों का आप गिफ्ट दे सकते हैं, तो इट विल सूट यू। सो जिनका वीनस नेगेटिव वीक है जी। और कौन सी राशियों में वो वीक होता है? देखो, वीनस जो है, वीनस जुपिटर की राशियों में नेगेटिव माना जाता है। वीनस 12 नंबर राशि, जुपिटर की राशियों में वीनस ऊंच का माना जाता है और वीनस 6 नंबर राशि में नीच का माना जाता है। यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जिसे मरकरी का फ्रेंड बोला जाता है, लेकिन मरकरी की ही राशि में वीनस जाकर खराब हो जाता है। क्योंकि मरकरी की एक राशि होती है 6 नंबर, जो वर्गो बोलते हैं, दिमाग की राशि, और वहां पर जब आपका शुक्र बैठ गया तो दिमाग आपका कहाँ जाएगा? लग्जरी में। दिमाग आपका कहाँ जाएगा? घूमने फिरने में, ऐशो आराम में। तो वहां वीनस नेगेटिव हो जाता है। लेकिन वही वीनस जब जुपिटर की राशि में जाता है, एक विजडम के कारक के प्लेनेट में दूसरा
गुरु चला गया, जी। तो वहां वीनस एक आपको लग्जरी लाइफ देता है। तो वीनस मरकरी के साइन में जब भी हो तो आपको बिवेयर रहना चाहिए। वेरी नाइस सर। अब नेक्स्ट प्लैनेट पे मूव करते हैं। वीनस के बाद आता है 7th, दैट इज केतु। केतु, बिल्कुल। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो एक इंट्यूशन का कारक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर एक से ज्यादा बार आ रहा तो समझ लीजिए भयंकर एंजाइटी का आप शिकार हैं। रिलेशनशिप में आपको इशू आ रहे होंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन इफ यू आर नॉट डूइंग प्राणायाम एंड मेडिटेशन। तो 7 नंबर का अगर किसी का नेगेटिव है, 7 नंबर अगर आपका मल्टीपल आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, 7 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ आ रहा है, 7 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ आ रहा है, और 7 का ही कॉम्बिनेशन अगर 8 के साथ बन रहा है, तो समझ लीजिए आपका केतु नेगेटिव है। जिसका भी केतु नेगेटिव हो उसे एक मैं गोल्डन मंत्र दे रहा हूं कि अपने नाना फैमिली से कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट मत कीजिएगा, अपने नानके से जिनका केतु वीक हो। नेगेटिव है। इवन मैं पॉजिटिव केतु वालों को भी नहीं रिकमेंड करता कि वो नाना फैमिली से कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट करें, लेकिन नेगेटिव केतु वालों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको डोनेशन देनी है, अगर आपको गिफ्ट देना है, तो केतु वालों को जो गिफ्ट है वो अपने रिलेटिव्स या नियर एंड डियर वालों पे फोकस ना करके उस दिन किसी गरीब तबके को जरूर कुछ ना कुछ दें। दिवाली जब आती है तो हमेशा एक ठंड का बिगुल बजता है, ठंड आने वाली होती है, तो आपको ब्लैंकेट्स दान देना बड़ा जबरदस्त रहता है। दैट इज फॉर केतु। केतु। और कौन से रंग के? आप चेक वाले, केतु चेक वाली चीजों को या बिल्कुल प्लेन कपड़े को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन और चेक की फॉर्म में हो तो केतु आपका जैसा भी हो, जिस भी तरह का बैठा हो, वो बैलेंस हो जाती है। वंडरफुल वंडरफुल सर। तो मैम डाइट क्या कहेंगे इसमें? सो केतु में जैसे कि हमें पता है डेट एंड अंजीर के रोल्स हम गिफ्ट कर सकते हैं डाइट में दिवाली गिफ्टिंग के लिए। That's very nice। तो अगला प्लेनेट कौन सा है मैम? 8 नंबर विच इज शनि, सैटर्न। उसमें आप बताएं एस्ट्रोलॉजिकली हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और कौन से हम गिफ्ट कर सकते हैं? शनि का नाम आते हैं बहुत से लोग डर जाते हैं। शनि से डर लगता है लोगों को, क्योंकि शनि कर्म के कारक है और कर्म कोई करना नहीं चाहता, फल सबको चाहिए। शनि जब देने पे आते हैं ना दोस्तों, तो स्टेबल इनकम देते हैं, स्टेबल करियर देते हैं, स्टेबल सब कुछ देते हैं। जिसका भी शनि पॉजिटिव होता है ना मैम, शनि देगा लेट, लेकिन जब मिलेगा स्टेबल मिलेगा। लेकिन अगर मंगल आपको देने पे आए, शुक्र आपको देने पे आए, ये जल्दी दे सकते हैं। मंगल आपको जल्दी दे सकता है लेकिन जल्दी छीन भी सकता है, लेकिन शनि का दिया हुआ, इसलिए मैं कहता हूं जिसका भी शनि पॉजिटिव है उसे हमेशा 36, 37 की एज के बाद जो सक्सेस मिलती है वो स्टेबल वाली सक्सेस मिलती है, स्टेबल एवरीथिंग। अब शनि नेगेटिव कैसे होता है जी? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर है और वो ओड नंबर्स में है, ओड के मल्टीपल में 1, 3, 5 तो नहीं होगा, 1 और 3 अगर होगा तो समझ लीजिए आपका 8 नेगेटिव है। या फिर शनि का कॉम्बिनेशन केतु के साथ बन रहा है, मतलब 8 या 7 का कॉम्बिनेशन। शनि का कॉम्बिनेशन चंद्रमा के साथ बन रहा है, मतलब 2 और 8 का कॉम्बिनेशन। शनि का कॉम्बिनेशन 4 के साथ बन रहा है, मतलब शनि और राहु का कॉम्बिनेशन। तो समझ लीजिए थोड़ा सा शनि आपका हल्का है, इससे रिलेटेड चीजों को आपको गिफ्ट देना है। लेकिन लेदर की चीजें फिर भी आपको गिफ्ट नहीं करनी, चाहे आपका शनि अच्छा हो चाहे बुरा हो। ब्लैक चीजें आप डोनेट कर सकते हैं, ब्लैक कपड़ा हो गया, ब्लैक आपके खाने का कोई आइटम होता है अगर ब्लैक दे सकते हो। अगर आपको किसी को फोन ही गिफ्ट करना है, ब्लैक कर दीजिए तो आपका शनि दुरुस्त हो जाता है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन शनि दुरुस्त करने के लिए लोअर तबका, मतलब कि लो प्रिविलेज्ड सोसाइटी मेंबर्स को आपको कुछ ना कुछ जरूर देना है जो आपकी सर्विस करते हैं। आज आपके यहाँ अगर सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जी, फिर भी आप चला लेंगे, लेकिन अगर 20 दिन आपके यहाँ सफाई ना हो, आपकी सोसाइटी में गार्बेज के ढेर लग जाएं, तो आपके घर में चाहे जितना मर्जी ऐशो आराम होगा आप नहीं रह पाएंगे। हमारा सिस्टम चल रहा है बिकॉज शनि काम कर रहा है। डेफिनेटली। तो इस दिवाली पर शनि को मत भूलिएगा। जी मैम। तो डाइट में आप क्या कहेंगे? शनि रिप्रेजेंट करता है तिल को, सेसमे सीड्स को। तो हम दिवाली गिफ्ट में तिल के लड्डूस गिफ्ट कर सकते हैं जिनका शनि वीक बैठा है। दैट्स नाइस। और तिल के लड्डू कलर मैम ब्लैक वाले? ब्लैक वाले। ओके सर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे जो कि है नंबर 9, मार्स, मंगल। तो आप इसके बारे में बताइए एस्ट्रोलॉजिकली। देखो मैं, मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें मांगलिक कार्य भी सफल होते हैं और दंगल भी मचता है। तो नेगेटिव मंगल और पॉजिटिव मंगल, 2 तरह के मंगल माने जाते हैं। तो नेगेटिव अगर आपका मंगल है तो 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा बार आ रहा होगा, या फिर 9 का कॉम्बिनेशन राहु के साथ बन रहा होगा, मतलब कि 9 और 4 का कॉम्बिनेशन। तो समझ लीजिए आपका मंगल खराब है। और मांगलिक आपने सुना, अगर आपकी कुंडली में मंगल 2nd नंबर हाउस में,
मंगल आपका फर्स्ट नंबर हाउस में है, मंगल आपका 7th हाउस में है, 8th हाउस में या 12th हाउस में। काफी सारी पोजीशंस मंगल की मांगलिक दोष पैदा करती हैं। अगर आपका मंगल मांगलिक है तो समझ लीजिए आपको मंगल से रिलेटेड चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना, यू हैव टू ओनली डोनेट करना है, गिफ्ट दीजिए, जैसे मर्जी दीजिए। लेकिन मंगल के केस में एक चीज और कहना चाहूंगा कि मंगल बजरंग बली का कारक है, और बजरंग बली कहते हैं कि अगर आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे तो आपको मैं बहुत अच्छे रिजल्ट दूंगा। तो अगर आप किसी को स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें गिफ्ट दे सकें किसी भी तरह से, तो आपका मंगल काफी हद तक दुरुस्त हो जाता है। लेकिन एक चीज आपको बताऊंगा, अगर किसी का मंगल खराब है तो कभी भी मिठाई मत बांटिए। मंगल वीक वालों को और मंगल खराब वालों को दिवाली पर मीठा देना ही नहीं। यू कैन गिव साल्टी आइटम या कोई स्पोर्ट्स की चीज या कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे कॉपर की आइटम्स दे सकते हैं। जी वी कैन। तो अब आपसे हम डाइट का पूछते हैं, मंगल अगर किसी का वीक है तो क्या देंगे? जब भी मंगल खराब हो तो हमने, मंगल रिप्रेजेंट करता है पीनट्स और छिलके वाले चने को, तो हमने वो सॉल्टेड फॉर्म में देने हैं। जैसे कि सर ने बताया, हमने स्वीट्स नहीं देनी है जब मंगल वीक हो हमारी कुंडली में। तो सॉल्टेड पीनट्स एंड छिलके वाला चना अलोंग विद कॉपर बॉटल एंड रेड क्लॉथ से वो रैप्ड हो गिफ्ट। सो दिस इज द बेस्ट दिवाली गिफ्ट फॉर ऑल द 9 प्लैनेट्स व्हिच वी डिस्कस टुडे। अब हम सर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राशिज के अकॉर्डिंगली एक एक टिप हम शेयर करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली एंड डाइट टिप, कि कौन सा जूस एज पर डाइट एंड एस्ट्रोलॉजिकल 1 टिप एज पर ऑल द 12 राशिज के ऊपर आज हम एक एक टिप देंगे, एस्ट्रोलॉजिकल एंड डाइट टिप्स। और ये टिप ऐसी पोजीशन पे होगा जो भी करंट पोजीशन में मंगल या कोई भी ग्रह गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको उपाय देने की कोशिश करेंगे, डाइट वाला भी और एस्ट्रोलॉजिकल भी। जी, तो बड़ा ही फास्ट स्पीड से हम मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहली राशि होती है जी एरीज, यानी कि मेष। स्वामी होता है जी इसका मंगल। तो मंगल के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा उपाय है वो है शिवलिंग पर रेड मसूर की दाल हर ट्यूसडे 5 मंगलवार करके देखिएगा, रेड मसूर की दाल शिवलिंग पर डोनेट करना, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। डाइट आपके हाथ में जी। जब हम मंगल की बात करते हैं तो वो मसल का कारक है, मसल एंड स्ट्रेंथ का। तो हमने बीटरूट पोमेग्रेनेट जूस विद कैरेट रोज कंजम्पशन करनी है। कैरेट, बीटरूट एंड पोमेग्रेनेट का जूस हमें एक बार दिन में जरूर पीना है। परफेक्ट जी। नाउ कम टू सेकंड राशि। सेकंड राशि इज टोरस यानी कि वृषभ। स्वामी इसका होता है जी शुक्र। वृषभ आपकी स्पीच का कारक है, तो हमेशा ऐसे पर्सन को कोई ना कोई मंत्र का एन्चेंटिंग जरूर करना है। कोई ऐसा मंत्र, किसी भी मंत्र को बोलिए लेकिन लय में बोलिए, ये नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पूरा लय में म्यूजिकली बोलेंगे, गजब का असर होगा। शुक्र वालों को हर शुक्रवार शाम को कनक धारा स्त्रोतम, ये शुक्र का एक स्त्रोत है, ये आपको जरूर पर जरूर पढ़ना है। देखना पैसों की बारिश होने लगेगी, और ये होता है दोस्तों। तो हमें हम शुक्र के लिए क्या डाइट देंगे? जी, शुक्र कारक है रोज, है ना, गुलाब के पानी को हम कंज्यूम कर सकते हैं, कोकोनट वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं, और इवन इसमें हल्का सा टच हम पोमेग्रेनेट कूलर का भी डाल सकते हैं, सो दैट वी कैन मेक रोज, कोकोनट एंड पोमेग्रेनेट जूस। परफेक्ट। तो उसके बाद हम आते हैं जी तीसरी राशि पे, जो है मिथुन यानी कि जेमिनी। स्वामी होता है जिसका बुध, और जो बुध प्लेनेट है वो आपकी बुद्धि का कारक है। 3 नंबर राशि, इसका मतलब क्या है? हमेशा आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जो भी आपके मंदिर होगा, जो भी आपका नियरेस्ट मंदिर है ना आपके आसपास, वहां पर किसी भी वेंसडे को जाइएगा और आपको वहां पर मोदक चढ़ाने हैं। मोदक, जो गणेश जी को मोदक पसंद है ना, किसी भी एक वेंसडे को आप मोदक जरूर चढ़ाइएगा, और ये हर महीने के किसी भी एक वेंसडे को करने लग जाइए। और वहीं पर अगर कहीं बर्ड्स का आना जाना है तो बर्ड्स को फीड जरूर कराइएगा। आपकी बुद्धि साक्षात आपको अच्छी होती दिखेगी। तो इसके लिए डाइट बताएं जी। मरकरी बेनिफिट होता है ग्रीन से, जिससे हमारी गट और नर्व्स बेटर होती हैं। तो इसमें एप्पल, सेलरी एंड मिंट जूस का कंजम्पशन जरूर करना चाहिए। परफेक्ट। तो उसके बाद आती है जी अगली राशि, दैट इज कैंसर यानी कि कर्क। स्वामी होता है जी चंद्रमा, यानी कि मन का कारक। 4 नंबर राशि को कर्क राशि बोलते हैं। तो इसके जितने भी इलाज होंगे वो आपके अपने घर से होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने घर से ही कच्चा दूध, सुबह आपके घर कच्चा दूध आया उसे लेना, और उससे आपको हाथ धोने, डेली अपने हाथ कच्चे दूध से धोने लग जाइए। और सनसेट के बाद व्हाइट चीजों का कंजप्शन बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिएगा आपकी कैंसर राशि को कितना फायदा होगा। डाइट पे आते हैं जी। जब हम मून की बात करते हैं तो कोई भी चीज जो कामिंग है, हाइड्रेटिंग है बॉडी के लिए, वो मून को बैलेंस करती है। तो इसमें क्यूकम्बर, ऐश गॉड और एलोवेरा का जूस
का कंजम्पशन बेस्ट होता है गट के लिए एंड माइंड के लिए, बिकॉज वो हाइड्रेटिंग भी है और कामिंग भी है बॉडी के लिए। परफेक्ट जी। उसके बाद आते हैं मैम 5 नंबर राशि पे, दैट इज लियो यानी कि सिंह, स्वामी सूर्य। सूर्य यानी कि आपके तेज का कारक, आपके बोन्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसका कारक, एसिडिटी, आपके स्टमक का कारक। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा 1 किलो कनक, गेहूं, व्हीट और साथ में 1 किलो ही गुड़, या टोटल क्वांटिटी इनकी 1 किलो होगी, वो आपको दोपहर के टाइम किसी भी संडे को किसी भी मंदिर में रखनी ही है। हर मंथ में 1 संडे को आप रख लीजिए और 5 संडे आपको लगातार ये काम करना, आपका सूर्य जैसा भी हो दुरुस्त हो जाएगा। डाइट में मैम क्या कहेंगे? सूर्य कारक है वाइटैलिटी का, एनर्जी का, तो हमें ऑरेंज कैरेट का जूस का शॉट जरूर लेना है एवरीडे। परफेक्ट जी। उसके बाद आते हैं हम 6 नंबर राशि पे, दैट इज वर्गो यानी कि कन्या। स्वामी इसका भी बुध है, लेकिन 6 नंबर राशि 6th हाउस को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ऋण, रोग, शत्रु, हेल्थ इशू। तो 6 नंबर वालों, आपको खाली बैठने का हक नहीं है, काम पे लगे रहिए और अपनी हेल्थ के लिए कहते हैं ना पॉजिटिव हो जाइए। तो 6 नंबर की सबसे पहली रेमेडी यही है कि अपने डेली रूटीन में ऑलवेज रहिए। 6 नंबर की एक और रेमेडी आपको बता रहा हूं कि हमेशा अपने वर्क प्लेस पर जाते टाइम पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ खाकर जाइए, आपके वर्क प्लेस पे दिन आपका बड़ा अच्छा जाएगा। खाते हैं हम डाइट पे जी। मरकरी के लिए हमें व्हीट ग्रास, कोरिएंडर और लेमन जूस का कंजम्पशन जरूर करना है। तो उसके बाद आते हैं हम 7 नंबर राशि पे, दैट इज लिब्रा यानी कि तुला। स्वामी होता है जी इसका शुक्र। अब तुला राशि जो है वो शुक्र की दूसरी राशि है और ऊंच की राशि है। तो 7 नंबर के लिए आपको हमेशा बैलेंस रखना है, ऑलवेज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड आपकी स्लीप होनी चाहिए, बैलेंस्ड आपकी डाइट होनी चाहिए। फिर भी आपको एस्ट्रोलॉजिकली इसका अगर उपाय देना चाहूं तो हमेशा आपको फ्राइडे के दिन कुछ कन्याओं को, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं 9-10 साल की, उनको आपको व्हाइट मिठाई जैसे कि रसगुल्ला अब खिलाकर देखिएगा, जिसे खाकर उनके चेहरे पे खुशी आए। देखिएगा शुक्र आपका कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अपनी क्लीनिनेस का ऑलवेज ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको टिच रहना है। जैसे भी भगवान ने आपको शक्ल सूरत दी है उसमें बेस्ट बन के रहिएगा। जी मैम, डाइट पे आते हैं। जब हम बात करते हैं वीनस की और राशि की, लिब्रा राशि की, तो हमने पेयर, स्पिनच और मिंट का जूस का कंजम्पशन जरूर करना है। दैट्स वेरी नाइस। उसके बाद आते हैं जी 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि है जी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, मंगल की राशि, मंगल की खतरनाक वाली राशि। 8 नंबर वालों को थोड़ा सा मुश्किल वाला उपाय मैं देने जा रहा हूँ, क्योंकि 8 नंबर आपके शमशान घाट को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को। या तो स्पिरिचुअल हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, नहीं तो 5 मंगलवार अपने पिल्लो के साइड में 1 रुपए का कॉइन आपको रखकर सोना है और सुबह उठकर किसी भी शमशान घाट की दीवार से उसको अंदर की तरफ आपको थ्रो कर देना। आप अंदर चढ़ाकर मत आइए, आप उसकी बाउंड्री वॉल से भी अंदर थ्रो कर सकते हैं, वो चाहे जहां भी जाए, बड़ा अच्छा असर करेगा। लेकिन मेडिटेशन प्राणायाम कर लें तो ज्यादा अच्छा। डाइट में मैम क्या कहेंगे? स्कॉर्पियो राशि के लिए जिंजर, बीटरूट और आंवला का शॉट जरूर कंज्यूम करें। वेरी नाइस जी। उसके बाद आते हैं 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि इज द राशि ऑफ धनु, सेजिटेरियस, जुपिटेरियन राशि है। जुपिटर की अच्छे वाली राशि होती है जी सेजिटेरियस। इसके लिए आपको क्या करना है? धर्म कर्म को मानना है, प्लस धार्मिक होना है, प्लस आपको क्या करना है, किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे को अगर आप कुछ डोनेट कर पाए, कुछ उसकी खुशी का कारण बन पाए, या फिर मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान कर पाए, धनु राशि के लिए बेस्ट उपाय है। डाइट मैम से पूछेंगे। सैजिटेरियस धनु राशि के लिए हल्दी, लेमन एंड पाइनएप्पल का जूस जरूर कंज्यूम करें। ये लीवर को तो डिटॉक्सिफाई करता ही है और एनर्जी को भी बॉडी में इंक्रीज करता है। परफेक्ट। उसके बाद आते हैं जी 10 नंबर राशि, द राशि इज ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। स्वामी है जी शनि। शनि की थोड़ी लोअर दर्जे की राशि होती है जी मकर। मकर वालों के लिए एक ही उपाय है, अपने काम के लिए डिसिप्लिन हो जाइए और अपने वर्क प्लेस पर हमेशा अपने एम्प्लॉइज को खुश रखिए। अगर आप कहीं के बॉस हैं और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो अपने बॉस को खुश रखिए। कहने का मतलब लाख आंख से देख रहा है आपको देखने वाला, ऊपर वाला आपको क्लोज मॉनिटरिंग करता है। जिनकी 10 नंबर राशि होती है, अपनी नीयत साफ रखिएगा अपने एम्प्लॉई और अपने बॉसेस के लिए। जी मैम, डाइट में आप क्या कहेंगे? कैप्रिकॉर्न में हमें ब्लैक ग्रेप, लेमन का जूस का कंजम्पशन जरूर करना है। परफेक्ट जी। उसके बाद आती है 11 नंबर राशि, एक्वेरियस, शनि की दूसरी राशि, ऊंच वाली राशि। तो एक्वेरियस वालों के लिए हमेशा पब्लिक इमेज उनके माइंड में सबसे पहले होनी चाहिए। अपनी विजिबिलिटी का खास ध्यान रखिएगा और जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनको हमेशा खुश रखिएगा। प्लस अपनी इनकम का कुछ प्रोपोर्शन आपको किसी एनजीओ वगैरह में जरूर देना है।
डाइट में मैम क्या कहेंगे? एक्वेरियस में हमें बार्ले वाटर का कंजम्पशन जरूर करना है। ये सिर्फ किडनीज को ही डिटॉक्सिफाई नहीं करता बट ऑल्सो इट डिक्रीजेज द इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। सो एक्वेरियस बार्ले वाटर इज मस्ट फॉर यू। परफेक्ट जी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्पाइसेस, यानी कि मेन स्वामी है जी जुपिटेरियन, जुपिटर। तो इस राशि वालों को हमेशा मोक्ष की तरफ मतलब डोनेशन की तरफ। मोक्ष क्या होता है? डिटैचमेंट। जितनी भी आप इनकम करते हैं उसका डोनेशन आपको जरूर करना है। लेकिन जो भी आपके 12th हाउस में प्लेनेट बैठा है ना, या जो राशि बैठी है, उससे रिलेटेड अगर आप डोनेट करने लग जाएंगे ना, आप देखिएगा आपकी जिंदगी में काफी संकट वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो हमेशा डोनेशन कीजिएगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो। डाइट में मैम क्या कहेंगे? स्पाइसेस आपके लिए कोकोनट वाटर, टर्मरिक एंड पपाया का ब्लेंड इज मस्ट फॉर यू, बिकॉज ये हाइड्रेटिंग भी है, कामिंग भी है, और जैसे कि ये जुपिटर का कारक है तो जुपिटर से आपको विजडम भी मिलती है और माइंड काम रहता है। परफेक्ट मैम। तो हमने 12 राशियां कवर कर ली हैं, और यकीन मानिएगा अगर आप इन फंडास को, जो हमने अभी आपको टिप्स दिए हैं, इनको फॉलो करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। एंड याद रखिएगा, हम दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में आने वाली बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन अम्ब्रेला जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो मैम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या रहेगी हमारे पॉडकास्ट के लिए? आप ये एस्ट्रो और डाइट रेमेडीज को इस फेस्टिवल सीजन में जरूर फॉलो करें और इसके बेनिफिट्स को जरूर जांचें एक बार, और आप खुद ही देखेंगे कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एज पर द गिफ्टिंग क्या करनी है, फास्टिंग कैसे करनी है, और कौन से जूसेस को कब कंज्यूम करना है, एज पर योर प्लैनेट्स। और अभी हमारे इस पॉडकास्ट में, इस सीरीज में आगे बहुत से रिनोन डॉक्टर्स भी आने वाले हैं, सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं। तो आशा है आप हमारे पॉडकास्ट को बहुत प्यार देंगे। जल्दी मिलेंगे। आप सबको हमारी तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली। स्टे ट्यून्ड।